हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जो सीबीएसई का जो पीवाईक्यू है उसका एमसीक्यू। तो यह जो क्लास होने वाला है, ये जो लेक्चर होने वाला है, उन स्टूडेंट के लिए खास होने वाला है जो 12th क्लास में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे सीबीएसई बोर्ड देने वाले हैं। तो उनके लिए ये खास होने वाला है। सबसे पहले सवाल दे रखा है यहाँ पे एमसीक्यू का, टू चार्ज माइनस क्यू इच, यानी टू चार्ज है और इच कितना है, माइनस क्यू है, आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC. If M is the midpoint of AB, the net electric field at C will point along. अब यहां पे हम बात करें, सबसे पहले यहां पर एक ट्रायंगल लेता हूं। यहां पे हमने एक क्या लिया, ट्रायंगल लिया, और ट्रायंगल में हम बात किया कि ये पॉइंट क्या है, ये है, यहां पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। यहां पे क्या है, बी वर्टेक्स है, बी कॉर्नर है, यहां भी चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। और ये कॉर्नर क्या है, सी है, वर्टेक्स क्या है, सी है। लेकिन एक पॉइंट एम है, एम, ये क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। अब बात रही सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस क्यू अपने साइड इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसका नेम दे देता हूं E1। और ये है बी, अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ये भी निगेटिव है, तो ये भी क्या होगा, यहां पे E2 होगा। बस ये फर्क अब समझिए कि डायरेक्शन अलग अलग है दोनों का, इसके वजह से इधर और इसके वजह से इधर, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो फील्ड का अमाउंट सेम होगा। तो रिजल्ट क्या जाएगा, बाइसेक्ट करके जाएगा इस एंगल को। तो किसके अलोंग जाएगा, तो यहाँ पे सीएम के अलोंग जाएगा, सीएम के अलोंग जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सीएम के अलोंग, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट अब आते हैं, यहां पर दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज इज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, स्टैटिक चार्ज यहां पर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, या तो इसको ऐसे ले सकता हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 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 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो ये फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, लेकिन ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कंजर्वेटिव एंड फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ठीक है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगा और कंजर्वेटिव होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, यानी टू क्या है, आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है, आर प्लेस्ड एट द टू वर्टेक्स ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। यानी ए क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका नेम क्या दे रखा है, इस ट्रायंगल का नेम है यहां पर ABC, ठीक है, वही बोला, चार्ज रखे हैं ए एंड बी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखो ए है और यहाँ पे चार्ज क्यू है, और ये क्या है, बी है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द थर्ड वर्टेक्स P, देखो तो ए बी सी नहीं है, यहाँ पे थर्ड वर्टेक्स P है, C नहीं है ना, या भी E है, इसके वजह से और इसके वजह से। अब क्या बोला, इफ ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस L/4, ठीक है, इज प्लेस्ड एट P, ऐसे L/4 है रेडियस, और इसका सेंटर यहां पे है, और ये कैसा है, कंडक्टर है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P नाउ बिकम्स, तो सिंपल समझिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है और उसके आउटसाइड चार्ज है,
तो उसके वजह से इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टर के इनसाइड 0 होगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल्स, यानी दो आइडेंटिकल डाइपोल्स है D1 एंड D2। चार्ज क्या है, -q एंड +q। चार्ज q प्लस और माइनस है दोनों। कह रहा है D1 आर लोकेटेड एट 0 0 और A0। देखो सबसे पहले एक्सिस ले लीजिए, यहां पे एक्सिस ऐसे हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, एक्स है और ए एक्सिस वाई है। यहां पर क्या है, 0 0 है, ठीक है, तो यहां पर 0 0 है, तो यहां पे क्या है, -q है, और यहां पर क्या है, +q है, +q है। कहां पर, तो A0 पर, ठीक है, ये 0 0 है, तो इसका लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ A होगा। ओके, इसका यदि हम डाइपोल मोमेंट लें तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, और ये फर्स्ट डाइपोल क्या है, D1 है, तो इसका डाइपोल मोमेंट P1 आएगा। तो यहां पर यदि हम P1 लें तो P1 क्या होगा, चार्ज इनटू लेंथ, यानी QA। ओके, अब देखिए, एंड दैट ऑफ डाइपोल D2 एट 0A। तो यहां पर यदि डाइपोल लेंगे D2 तो क्या बोल रहा है, यहां पर A है, यानी 0A है, ठीक है, लोकेशन, यहां पे चार्ज क्या है, -q। अब यहां पर लें तो यहां पर क्या है, 0 2A है, और यहां पे चार्ज +q है। ओके, इसका भी लेंथ कितना हो जाएगा, इसका भी लेंथ A हो जाएगा, और यहां पे डाइपोल मोमेंट P2 हो जाएगा। और यहां पे यदि हम P2 लिखें तो क्या आएगा, QA आएगा, QA आएगा। लेकिन अब है क्या, डायरेक्शन के साथ लिखनी है, तो पहले यदि हम डाइपोल मोमेंट P1 लें तो एक्स एक्सिस में, तो QA i कैप, सेकेंड का डाइपोल मोमेंट P2 लें तो QA j कैप, होगा या नहीं, होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट P होगा, तो क्या होगा, P1 वेक्टर प्लस क्या आएगा, P2 वेक्टर। तो यहां पे P इज इक्वल टू P1, तो क्या आएगा, QA i कैप प्लस QA j कैप। तो QA ले लो, और ये क्या आएगा, i कैप प्लस j कैप, यानी P वेक्टर इज इक्वल टू, हो गया ऐसा, QA इंटू i कैप प्लस j कैप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके, अच्छा अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ये चार्ज Q इज फिक्स्ड, मतलब एक चार्ज लीजिए और ये क्या है, Q फिक्स्ड कीजिए इन पोजीशन, अनदर चार्ज स्मॉल q इज ब्राउट नियर चार्ज Q, है ना, नियर चार्ज, एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और रिलीज कीजिए यहां से, ठीक है। Which of the following graphs is the correct representation of the acceleration of the charge Q as a function of its distance from charge Q? देखिए, तो यहां से सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लोगे, तो ये क्या होगा, कूलॉम्स लॉ से KQ बाई आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाई मास होता है, तो फोर्स बाई मास करोगे तो एक्सेलरेशन वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर ही आएगा, है ना। 1 बाई आर स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, ए है,
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब आगे बढ़ता हूं। देखिए, द कूलॉम फोर्स एफ वर्सेस 1/r² ग्राफ्स देख रहे हो फॉर 2 पॉइंट्स, ठीक है, फॉर 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। देखो Q1 और Q2 के लिए एफ 1/r² का ग्राफ ये वाला है, ठीक है। अच्छा, Q1 Q2 Q3 के लिए है दे रखा है ये वाला ग्राफ, ठीक है, आर सोन इन द फिगर। द चार्ज Q2 पॉजिटिव, Q2 जो है वो पॉजिटिव है, एंड हैज लिस्ट मैग्नीट्यूड, और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, यहां पर बात करें तो Q2 जो है वो छोटा अमाउंट का है। देन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सबसे छोटा तो Q2 है। चलिए ऑप्शन ए और नहीं तो ए देख सकते हो, Q2 सबसे छोटा है, बी में या नहीं तो डी में। तो बी और बी होगा कि डी होगा, अब ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r²। तो यहां से 1/r², तो ये हो जाएगा एफ बाई 1/r², क्योंकि 1/r² है तो यहाँ पे डिवीजन में लेते हैं, तो ये क्या हो गया के Q1 Q2, यानी एफ बाई 1/r², एफ बाई 1/r² क्या देगा, स्लोप देगा, स्लोप देगा, ठीक है, स्लोप देगा। तो यदि स्लोप छोटा होगा तो Q2 तो छोटा ऑलरेडी है, ये है, Q1 छोटा होगा, क्या होगा, Q1 छोटा होगा। अब देखिए यहां पर यदि इस पेयर के लिए निकालेंगे तो f बाई 1/r², तो k, ये Q2 Q3 होगा। तो देखिए k Q2 दोनों में है, तो यहां से होगा Q1 पे डिपेंड, यहां पे होगा Q3 पे डिपेंड। तो देखिए स्लोप इसका ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है, तो f बाई 1/r², स्लोप बड़ा तो Q3 बड़ा, तो Q3 सबसे बड़ा, तो Q3 सबसे बड़ा, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या दे रखा है, टू स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन इतना एंड इतना चार्ज रेस्पेक्टिवली, they are brought in contact with a third identical balls B3, आइडेंटिकल ही है, ठीक है, एंड देन सेपरेटेड if the final charge on each ball इतना, the initial charge on, ठीक है, on B3, ये क्या है, B3 वाइज, B3 के पास इनिशियल चार्ज कितना है, तो देखिए B1 और B2, तो B1 और B2 के पास चार्ज इतना है, -7 पिको कूलम प्लस 4 पिको कूलम, और ये आएगा B3 यानी Q3, इतना जो है से तीनों को मिलाया गया, माने एक साथ कांटेक्ट कराया गया। और देखिए जब कांटेक्ट कराया जाएगा तो इक्वल साइज का रहेगा, तो तीनों पे इक्वल अमाउंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों के पास रखने की कैपेसिटी इक्वल होगा, क्योंकि तीनों क्या है, आइडेंटिकल है। तो यहां पर यदि हम बात करें तीनों पे इक्वल है तो -2 पिको कुलोम है, यानी तीनों पर कितना हो जाएगा, प्रत्येक पे इतना है, तो 3 पे -6 पिको कुलोम। अब देखिए यहां से कितना होगा, -7 और +4 -3 पिको कुलोम प्लस Q3 इज इक्वल टू -6 पिको कुलोम, ये माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा, तो Q3 इज इक्वल टू -3 पिको कुलोम होगा, है ना, -3 पिको कुलोम, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। अच्छा,
नेक्स्ट, अब देखिए बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है डाइपोल का, तो P है। इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इफ इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी पहली बार स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा 1 कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। ठीक है, टू दैट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी 180 डिग्री, यानी थीटा 2 क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो विल बी, तो वर्क डन निकालनी है मुझे। ठीक है, तो यहां पे W इज इक्वल टू क्या आएगा, PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यही आएगा। तो यहां पर वर्क डन का ये फॉर्मूला लगा दिया, कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 यानी कॉस 180 डिग्री, तो क्या आएगा, यहां से PE आएगा, कॉस 01 माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस 1, तो ये हो गया प्लस 1, तो 112, तो यहां पे W इज इक्वल टू 2PE। W इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे 2PE आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पे 2PE ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है ऑफ डाइपोल मोमेंट, देखिए इतना है डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट है ये, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ये मैक्सिमम टॉर्क इतना न्यूटन मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो देखिए मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है किसी भी डाइपोल पे, तो 90 डिग्री पे लगता है, यानी 90 डिग्री पे जब रखे हुए रहते हैं तब अप्लाई होता है। तो यहां पे यदि हम टॉर्क मैक्स लें तो क्या लिखेंगे, PE, टॉर्क मैक्स लिखेंगे तो क्या आएगा, P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E लेंगे तो टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो टॉर्क मैक्स है, E इज इक्वल टू टॉर्क मैक्स बाई P, तो टॉर्क मैक्स कितना आएगा, मैक्सिमम टॉर्क क्या बोला है, इतना न्यूटन मीटर, तो ये मैक्सिमम टॉर्क है, यानी 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1, और बाई P डाइपोल मोमेंट, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, कट कर दीजिए, 3 आएगा, 3 इंटू ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 7, और ये वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब आता हूं नेक्स्ट, यहां पर क्या बोला, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E at a point 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। ठीक, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E/4 विल बी। देखिए ये पॉइंट चार्ज है, Q है, इससे डिस्टेंस हम पहली बार R1 लिया जो 3 मीटर लिया, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ E। तो अभी यदि हम ले लें E, तो E इज इक्वल टू KQ बाई क्या होगा, R1 होगा, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट माना। अब यही पॉइंट चार्ज रहेगा, ठीक है, यही पॉइंट चार्ज रहेगा E, बट डिस्टेंस अगर हम R2 ले रहे हैं जो मालूम नहीं है, R2 इज इक्वल टू व्हाट, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E/4 है, तो E/4
इज इक्वल टू के क्यू, और बाई क्या आएगा, R2 का स्क्वायर आएगा। हो गया ऐसा। तो E इज इक्वल टू 4 इधर आएगा इंटू के क्यू बाई R2 का स्क्वायर होगा। 4 इंटू के क्यू बाई R2 का स्क्वायर। तो E वैल्यू दे दो, E का वैल्यू के क्यू बाई R1 स्क्वायर, E का वैल्यू दे दो के क्यू बाई R1 का स्क्वायर 4 इंटू के क्यू बाई R2 का स्क्वायर। तो यहां से के क्यू कट जाएगा। R2 मुझे चाहिए ना, R2 मुझे चाहिए। तो देखिए इधर से इधर लाइए और ये इधर लेके चले जाइए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 4R1 का स्क्वायर। तो ये हो गया R2, रूट चढ़ा दीजिए। तो R2 इज इक्वल टू 2R1 यानी 2 इंटू 3 मीटर यानी 6 मीटर, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा, तो यहां पर 6 मीटर आ जाएगा। तो ये हो गया कितना, 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए आगे दे रखा है एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स, इतना फोर्स हो गया। तो आई कैप में है, ठीक। अब कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इधर फील हो रहा है इसको। इसका मतलब है कि इस पर जो फील्ड लगेगा, सॉरी फोर्स लगेगा, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फील्ड किधर होगा, इधर के साइड, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव में, नेगेटिव में। तो यहां पर क्या आएगा, एफ आएगा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू यानी एफ बाई ई। तो एफ का वैल्यू दे दो कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 बाई क्या देंगे, ई देंगे। तो ई का वैल्यू कितना आएगा, देखो चार्ज का वैल्यू 1.6 10 टू दी पावर -19। अब देखो यहां से ये क्या होगा, कैंसिल, ऊपर लेके चले जाएंगे 10 टू दी पावर 19 10 टू दी पावर -18, मतलब 10 न्यूटन पर कूलॉम आएगा, किधर, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां पर आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलॉम नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा, पावर नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, ठीक है। यहां पर दे रखा है सवाल जो देख रहे हैं, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी इतना ऑफ अपोजिट साइन, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट इज। तो बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सीट, उस सीट के बिटवीन, जैसे एक सीट ऐसे ले लो, ये थिन सीट है, ठीक है, मेटल सीट, इसका सिग्मा साइन ले लिया। एक और ले लो, यहां पे थिन सीट ले लो, ये माइनस सिग्मा ले लो, ठीक है। इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस वाला इधर देगा, ये माइनस वाला अपने साइड देगा, यानी ई ई, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, यहां पर जो नेट आएगा, मतलब कोई पॉइंट मान लो एम, तो ई एम इज इक्वल टू 2E ले लेना होगा। तो सिंगल से जब निकालते हो ना, सिंगल से थिन मेटल से, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
तो यहां से क्या लिखोगे, EM यानी 2 इंटू ई यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा का वैल्यू आएगा 26.4 इंटू 10⁻⁻12, तो ये आ जाएगा 26.4 इंटू 10⁻⁻12 बाई क्या है, एप्सिलॉन नोट है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो ये देखो ये वाला कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, न्यूटन पर कूलॉम, 3 न्यूटन पर कूलॉम आएगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, यानी देखिए यहां पर कौन सा, ये फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए Q1 और Q2 है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और जब भी कभी अट्रैक्शन हो तो एक चीज याद रखना, अट्रैक्शन में क्या होता है, ठीक है, नेगेटिव एक होगा एक पॉजिटिव होगा, तो Q1 नेगेटिव है तो Q2 पॉजिटिव होगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी Q1 Q2 लेस देन Q1 एंड Q2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो लेस देन 0 आएगा, 0 आएगा, तो Q1 Q2 लेस देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आ गया, बोला जा रहा है आपसे 2 पॉइंट चार्ज 8Q प्लस में है -2Q है, आर लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू L रेस्पेक्टिवली। मतलब देखिए एक यहां पर है जो कितना है +8Q है, और ये ऐसे क्या दे रखा है, x एक्सिस, यहां पर क्या बोला गया, x इज इक्वल टू 0 बोला गया, फिर यहां पर एक ले लो पॉइंट चार्ज जो कि कितना है -2Q ले लो, और यहां पे x इज इक्वल टू L है, दे रखा है, बोल रहा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू दिस चार्ज, माने एक पॉइंट ऐसा लीजिए जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये तो पक्का पता है प्लस है ये माइनस है, तो जब भी होगा तो दोनों के आउटसाइड होगा, बीच में नहीं हो सकता, बिटवीन में तभी होगा जब लाइक चार्ज होगा, तो आउटसाइड होगा तो किधर के तरफ, स्मॉलर के तरफ, तो स्मॉलर कौन है, ये वाला है, तो इधर मान लें, तो इसको मान लेंगे पहली वाली, ठीक है, तो इससे लोकेशन कितना ले लेते हैं, इससे लोकेशन हमने R ले लिया, तो ये पहली वाली ने अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया E1, ठीक, E1 दिया, और ये प्लस वाला है तो अपने से दूर दिया कितना, E2, तो ये R डिस्टेंस है पहली वाली से, तो ये दूसरी वाली से कितना डिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां तक L और फिर R, तो L प्लस R, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर नेट फील्ड 0 हो रहा है, मतलब जितना E1 है उतना E2 है, तो यहां पर लिखेंगे E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 इज इक्वल टू K, Q का वैल्यू कितना लेंगे 2Q और बाई R², E2 के लिए Q ये लेंगे 8Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से K से K कट जाएगा, ठीक है, Q से Q कट जाएगा, 2 से
8 तो 4 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1/r² इज इक्वल टू, इसको लिखना 2 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे r प्लस l का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/r प्लस l। क्रॉस कर दीजिए तो ये हो जाएगा क्या चीज, 2r, और इधर क्या आ जाएगा r प्लस l। ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो r इज इक्वल टू l। तो यहां से यहां तक l है और ये यहां से यहां तक l है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया 2l। तो x इज इक्वल टू पूछा है तो कितना होगा 2l हो जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर दे रखा 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, ठीक है, एट ए डिस्टेंस r बिटवीन देम, एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F। यानी मीडियम है तो इसका एप्सिलॉन r कितना है 5 है। मीडियम में फोर्स कितना लग रहा है F, मीडियम F है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस r विल बी। तो वैक्यूम में बताना है, मतलब F डैश वैक्यूम में बतलाना है वाट, ठीक है। तो यहां से देखिए मीडियम का कंसेप्ट होता है, मीडियम इज इक्वल टू एफ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से 1/एप्सिलॉन r बाहर हो जाएगा और ये जो वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये कहां से आएगा, तो यहां से एफ मीडियम इज इक्वल टू क्या आएगा एफ डैश आएगा और बाई एप्सिलॉन r आएगा, ठीक है। तो एफ डैश निकालनी है मुझे, एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन r एफ मीडियम। तो एप्सिलॉन r कितना आ जाएगा 5, तो ये होगा 5f, 5f आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी ए ऑप्शन। कौन सा है, ए ऑप्शन 5f। अच्छा अब आगे बढ़े नेक्स्ट। देखिए ये स्मॉल ऑब्जेक्ट विथ चार्ज q एंड वेट mg, और वेट क्या है mg, इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग of length L and attached to a stationary support. The system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in the, है ना, यहां पर फिगर। In the presence of the field, the string makes an constant angle theta with the vertical. The sign and magnitude of Q is, तो सबसे पहले तो साइन क्या होगा, फील्ड के डायरेक्शन में गया है, फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इधर फोर्स क्या लगा है, तो यहाँ पे QE लगा है, ठीक। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ऐसे डॉट 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 डॉट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। सबसे पहले तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में गया है, तो पॉजिटिव दो गो है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक। तो दोनों में कोई देखना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब चार्ज की बात आएगी तो tan थीटा ले लीजिए, जिसके साथ एंगल बनाया बेस, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या आएगा Q आएगा, तो इधर आएगा mg बाई E आएगा, और ये क्या आएगा यहाँ पे tan थीटा आएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा, तो ये होगा दैट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। कैसा होगा,
तो यहाँ पे दैट मीन्स होगा पॉजिटिव, और कितना आएगा mg बाई ई tan थीटा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, ये निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट x, मतलब x कैसा है? x यहाँ पे नेगेटिव है, ओके, इज रिपेल्ड बाई अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट y, y को ये क्या किया? रिपेल किया। रिपेल किया मतलब लाइक चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा, तभी रिपल्सन लगा है, यानी y भी नेगेटिव है। अब बोल रहा है हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट y, यानी z जो है उसको y क्या किया? अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो which of the following is the most possibility for the object z? तो ऑब्जेक्ट या तो पॉजिटिव होगा, अनलाइक होगा, तभी अट्रैक्ट किया है, या नहीं तो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, या नहीं तो न्यूट्रल होगा, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को भी चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये यदि नेगेटिव है, न्यूट्रल होगा ये जेड, तो अट्रैक्ट होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो न्यूट्रल और पॉजिटिव, यानी ऑप्शन कौन सा मैच किया? तो यहां पे सी ऑप्शन मैच किया। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लैटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू ए चैम्बर एंड बिकम्स चार्ज विथ चार्ज, पहली बार कितना? तो +3e, फिर कितना? +5e, फिर कितना है? तो -3e, ओके, रेस्पेक्टिवली। ऑल द 3 स्फीयर्स कम इन कॉन्टेक्ट, अब तीनों को कॉन्टेक्ट में लाया गया है ना, साइमल्टेनियसली, एक साथ, फॉर ए मोमेंट एंड गोट सेपरेटेड, और तीनों को सेपरेट कर दिया गया। Which one of the following are possible values of the final charge on the spheres? तो तीनों के पास पहले चार्ज देखूं तो कितना है? +5e है। अब जब तीनों को एक साथ कंबाइंड किए और फिर साइड करेंगे तो फिर भी टोटल चार्ज वही होगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पे यदि हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो टोटल चार्ज तीनों का 5e है। इसमें देखो, इसमें कितना होगा? क्या 5e आएगा? ऐड करने पर नहीं आएगा। कितना आएगा? तो 6e आएगा। इसमें ऐड करो तो इसमें 5e आ जाएगा, क्योंकि 6 6 12e और -7e +5e, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करवा रहा है, मतलब ये फाइनल चार्ज जो है वो इनिशियल के इक्वल आ जा रहा है। इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, क्योंकि तीनों का पहले जितना चार्ज था टोटल, वही तीनों का बाद में भी ऐड करने के बाद आएगा, ऐड करने पर आएगा। अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर दे रखा है 3 चार्ज Q है, देखो Q है, -Q है एंड Q नॉट है, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q नॉट एट पॉइंट O इज। तो देखिए यहां पे फोर्स नेट कितना लगे, ये पहली वाली है, इधर फोर्स देगा F1, ये है यहां पर फोर्स निकाल लिया ये पहली वाली से, ये दूसरी वाली है माइनस में, तो फोर्स कितना देगा? F2 देगा, ओके। तो F1 और F2 का नेट फोर्स इधर जाएगा, नेट फोर्स इधर जाएगा, ओके। अब देखो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों आपस में क्या है? सेम है, यानी सिर्फ ये पॉजिटिव है तो रिपल्सन दिया, ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन दिया, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम है, दोनों पेयर के लिए, इधर के लिए भी और इधर के लिए भी। तो F1 और F2 दोनों सेम होगा। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू K नॉट और बाई A स्क्वायर, ठीक है, K नॉट बाई A स्क्वायर हो गया। अब रिजल्ट निकालो 90 डिग्री पर, तो F इज इक्वल टू √ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, दोनों इक्वल है
तो क्या लिखोगे 2f1 स्क्वायर। तो क्या लिखोगे f1 √2 आएगा। f1 का वैल्यू के क्यू नोट और बाई ए स्क्वायर, और ये क्या लिखोगे √2 लिखोगे। तो ये हो गया क्या चीज f, यानी के क्यू नोट बाई ए स्क्वायर और √2, यानी √2 के क्यू नोट बाई ए स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब देखिए एन ऑब्जेक्ट हैज 1 कूलम एंड गेन इतना इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, इसके पास पहले से प्रेजेंट है 1 कूलम चार्ज, ठीक, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻18। तो ये क्या देगा Q2 चार्ज देगा। तो Q2 कैसा होगा -n ही होगा। क्यों? क्योंकि गेन कर रहा है ना, गेन करेगा तो निगेटिव और लूज करेगा तो पॉजिटिव, तो गेन कर रहा है। तो यहां पे -n 5 × 10⁻, ये हो गया 18 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहां से आएगा माइनस, ये हो जाएगा 8 × 10⁻, ये हो गया -1। ओके, यानी अब यहां पर लिखोगे -0.08 कूलम। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है 1, Q2 कितना है 0.8 होगा, इज इक्वल टू 0.2 कूलम। 0.2 कूलम पॉजिटिव, 0.2 कूलम पॉजिटिव हो गया ऐसा। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए चार्ज डेंसिटी, यहां पे लेमडा, ठीक है, इज केप्ट अलोंग y डैश एक्सिस इन xy प्लेन। द कूलम फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज q एट ए पॉइंट p x0 माने x0 विल बी। तो देखो ये है y डैश एक्सिस, इसी पर जो है से रखा हुआ है यहां पर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लेमडा है चार्ज डेंसिटी। ओके, अब देखो ये जो एक्सिस है वो तो x है, तो यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर चार्ज रखे हैं कितना, तो एक पॉइंट चार्ज रखे हैं, ठीक है, और वो पॉइंट चार्ज क्या है Q, तो यहां पर Q। अब देखो यहां पर फोर्स कौन देगा, ये वायर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका फील्ड होगा, इसका फील्ड होगा इधर के साइड, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देगा, कितना देगा, तो यहां पर फील्ड देगा 1/2πε0 लेमडा बाई आर, मतलब लेमडा बाई एक्स हो गया। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला लगा दो। पहले तो रिपल्सन होगा, क्या होगा QE होगा, यानी Q × 1/2πε0 होगा, लेमडा बाई एक्स होगा, यानी Q लेमडा होगा और बाई 2πε0 होगा और x होगा। कैसा होगा, तो यहां पे रिपल्सन होगा। कैसा होगा, तो रिपल्सन होगा, ठीक है, रिपल्सन होगा, यानी Q लेमडा बाई 2πε0 x और रिपल्सन यानी रिपल्सिव। यही तो होगा बी ऑप्शन, यही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये चार्ज Q is placed at the center of a cube. The electric flux through one
इफ इट्स फेसिज, देखो इसका फेस से हमें निकालना है, ठीक है, इसका फेस से, एक फेस से निकालना है। ये क्या है? क्यूब है। ये क्या है? क्यूब है। अब इस क्यूब के, इसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा, तो ये चारों तरफ से क्लोज हो गया क्यूब से, गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। तो यहां पर टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन फेस, तो वन फेस से क्या आएगा? फाई डैश। देखो टोटल फ्लक्स कितना है क्यूब से? फाई है। इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं, तो 6 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? यहां पे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट, यानी क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ? कौन है जो गॉस लॉ के लिए क्या है? ट्रू है। तो सबसे पहले देखिए, गॉस लॉ में सबसे पहले क्या लिया जाता है? गॉसियन सरफेस लिया जाता है, जो क्लोज्ड सरफेस होता है, जिसकी शेप साइज फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकता है, मतलब क्लोज होना चाहिए, और इसके अंदर इनसाइड चार्ज होगा, आउटसाइड से कोई लेना देना नहीं हो, आउटसाइड से वैलिड नहीं होता, फ्लक्स उसका जीरो होता है। तो यहां पे फ्लक्स की जो फॉर्मूला होगी वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और यहां पर देखो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए, ऑल द चार्ज वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गलत बात। कौन करता है कंट्रीब्यूट? इनसाइड चार्ज, आउटसाइड नहीं। ये हो गया गलत बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। गलत बात। क्या मैंने बोला? गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? क्लोज्ड सरफेस चाहिए। क्या चाहिए? तो यहां पे क्लोज्ड चाहिए, ठीक है। सी नंबर में, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हर पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। नहीं, गलत बात। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए क्या दे रखा है। The magnitude of electric field due to a point charge 2q at a distance r is E। देखो यहां पर एक पॉइंट चार्ज है 2q, इससे r डिस्टेंस पर गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, और E का वैल्यू होगा k इंटू क्यू, क्यू मतलब 2q और बाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे सुनो, then the magnitude of electric field due to a uniformly charged thin sphere cell of radius r with total charge q at a distance r by 2, लेकिन r वेरी वेरी ग्रेटर देन r, मतलब r by 2 जो है वो स्फेयर से बाहर हो जाएगा। देखो ये चार्ज q है, इसका रेडियस क्या है? कैपिटल R है, r by 2 पर जाएगी, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई डैश होगा, तो ई डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब आर बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब ई डैश इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यहां पे 2 बाहर कर लो, इंटू के इंटू 2q अब बाई आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू फर्स्ट से ले लो। देखो के 2q बाई आर स्क्वायर क्या होगा? ई होगा, दैट मीन्स 2e, तो 2e कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 2e कौन सा ऑप्शन करेक्ट? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए, ए स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए,
is lying parallel to xy plane at z is equal to a, the electric field in the region is इतना, the electric flux through the sheet is, देखो सबसे पहले इधर मान लो x है, ठीक है, इधर मान लो क्या है y, और इधर मान लो क्या है z, तो ये क्या है, वो रीजन है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके तरफ है, जेड के साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के साइड है, ओके, जेड के साइड है, और यहां पर एक्स वाई के पैरेलल एक स्क्वायर फ्रेम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका लोकेशन कितना है, तो इसका लोकेशन जो है जेड का वैल्यू ए है, ए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जेड इज इक्वल टू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी जेड स्क्वायर, तो क्या होगा ए का स्क्वायर, ठीक है, यानी सी ए स्क्वायर, कौन सा, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगा इसको क्रॉस करेगा इधर के डायरेक्शन में, इसका एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, क्योंकि यह स्क्वायर है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पर है, तो x इज इक्वल टू जेड पे है, तो इसीलिए सॉरी x इज इक्वल टू जेड नहीं, z इज इक्वल टू a है, इसीलिए तो यहां पर a लिए, z के जगह a ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया यहां का जो इसको पास कर रहा है। अब फ्लक्स निकालेंगे इससे, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहां पे फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, तो सी ए स्क्वायर आई इंटू क्या आएगा, ए स्क्वायर, देखो सी ए स्क्वायर आई इंटू एरिया का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, मतलब फाई इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सी ए टू दी पावर 4 हो जाएगा, है ना, तो क्या लिखोगे, ए पर पावर 4 और इंटू सी हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, तो ए ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, नेक्स्ट बोला जा रहा है, ये चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन ऑफ इट्स फेसेस, ओके, कुछ नहीं करना है, यहां पर एक जो है से यहां पर क्यूब लेनी है, ओके, और इस क्यूब के जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा वो तो सेंटर होगा, और वहां पर तुमको क्या रखना है, क्यू चार्ज रखना है, तो टोटल गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा, क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होगा। अब यहां से एक फेस से लोगे तो फाई डैश, तो फाई बाई 6, तो फाई, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई डैश इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट, अब आगे आता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस डिपेंड्स अपॉन, यानी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, देखो ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, तो यहां पर चार्ज Q है, तो फ्लक्स यहां पर देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, यानी इनसाइड चार्ज पर, यदि कोई मीडियम यहां पे आ जाएगा तो यहां पे लगा देंगे एप्सिलॉन आर, क्या लगा देंगे, एप्सिलॉन आर, यानी फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा कितने चीजों पर, दो चीजों पर, चार्ज पे और मीडियम के नेचर पे, यानी मीडियम के परमिटिविटी पे, यानी कह सकते हो नेट चार्ज इन क्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यानी दोनों चीज पर डिपेंड करेगा। इधर जो है से नेट चार्ज इन क्लोज्ड, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड साइज, तो साइज गॉसियन सरफेस से कोई लेना देना नहीं है, नेट चार्ज इन क्लोज्ड ओनली गलत बात, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ओनली गलत बात, यानी दो चीज पर, चार्ज पर और मीडियम के परमिटिविटी पर ये डिपेंड करेगा। इसी के साथ
इसमें एमसीक्यू का क्लास यहीं पे एंड होता है फर्स्ट चैप्टर।